अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं मिसेस फौजिया तबस्सुम कामरान, आपकी इकनॉमिक्स की टीचर। आज हम अपना सेकेंड ईयर की क्लास का सेकेंड चैप्टर मनी का थर्ड लेक्चर लेंगे, जो कि है ज़र के फ़राइज़। ठीक है जी। फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी का क्या मतलब है, आपको मैंने बताया था कि ज़र जो कुछ भी हम ज़र से जो कुछ भी काम ले सकते हैं वो उसका फंक्शन है। मिसाल के तौर पे ज़र को कौन कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहला तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि वो आले मुबादला के तौर पे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे वो उसकी गर्दिश हो, वो लोगों में एक से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ में वो जाए, लोग उसे लेन देन के लिए कबूल करें, अशिया और ख़िदमत की ख़रीदारी के लिए कोई हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन वो उसको कबूल करें। ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं कि जो ज़र है वो आला मुबादला के तौर पे काम करना चाहिए। पहले बार्टर सिस्टम में जैसे आपको बताया था कि क्या प्रॉब्लम था कि उसमें आला मुबादला के तौर पर हम गुड एंड सर्विसेज जो हैं वो गर्दिश करती थी, तो उनसे इतना फ़ायदा नहीं होता था और उसको लेन देन में मुश्किल होती थी, जिसको कि ज़र ने ख़त्म किया है। फिर मुश्तरक मेयार कदर, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि जब ज़र नहीं था तो चीज़ों के बदले चीज़ों की लेन देन में एक प्रॉब्लम ये भी आती थी कि हम ये कैसे अंदाज़ा लगाएं कि जो चीज़ हम दे रहे हैं उसके बदले जो चीज़ हमें मिल रही है वो भी उतनी वैल्यू रखती है कि नहीं रखती। ठीक है ना, उसकी कदर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन ज़र ने इस चीज़ को, इस मसले को, इस प्रॉब्लम को हल कर दिया है। अब उसमें हम ये देखते हैं कि वो एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है। मिसाल के तौर पर अगर 40 रुपये किलोग्राम आम होंगे तो इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम आम की जो कदर है वो 40 रुपये के बराबर है। तो इसमें चीज़ की कदर व मालियत ज़र की क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक उसका तयन किया जा सकता है। ठीक है जी। फिर अगला इसमें हमारा जो इसका फ़र्ज़ है, इसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मनी है, वो क्या है। स्टोर ऑफ वैल्यू, ज़ख़ीरा कदर। चीज़ें जो थी गल सड़ जाती थी, ठीक है, वो इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। एक ख़ास मुद्दत के बाद उनको हम नहीं रख सकते थे, जबकि कागज़ी नोट और धात या सिक्के या क्रेडिट मनी ये हम साला साल भी संभाल के रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। हंगामी हालात, कोई शादी ब्याह, तालीम के अखराजात, कोई बीमारी, कोई खुशी, इन सब चीज़ों के लिए हम अपने ज़र को हम स्टोर कर सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं होती है। ठीक है। फिर इसके बाद है कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, आइंदा अदायगियों के तौर पर आजकल हम आप देख रहे होंगे कि ज़र की सूरत में हम लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन करते हैं, पूरी दुनिया के साथ करते हैं। एक शहर दूसरे शहर के साथ करता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ करता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ लेन देन करता है। वो ये नहीं कहता कि जी मेरे, अगर मैं किसी को 1000 रुपये वापस करूं या किसी से 1000 रुपया लूं और मैं उसको 1000 रुपया वापस करूं, तो वो मुझे ये नहीं कहेगा कि जी ये फटा पुराना था, नया था। वो सिर्फ गिन के अपने 1000 रुपये पूरे करके और उसी में खुश हो जाता है। इससे इससे जो है आइंदा अदायगियों का मेयार जो है वो अच्छा हो गया है, ईजी हो गया है। फिर मोड ऑफ वैल्यू ट्रांसफ़र, इंतकाल कदर। इंतकाल कदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को लेके जाना, दौलत जायदाद को लेके जाना मुश्किल होता था। तो अब ज़र ने वो चीज़ बहुत आसान कर दी है। मिसाल के तौर पर इवन कि मैं अपनी जो गैर मनकूला, एक मनकूला जायदाद होती है ट्रांसफ़रेबल, मूवेबल, कि मैं रुपए पैसे, ठीक है, मेरी ज्वेलरी, क्रेडिट मनी, ये मूवेबल है। एक इमूवेबल होती है या गैर मनकूला होती है, जो कि मैं उठा के अपना घर उठा के नहीं जा सकती, कि मैं उठा के और ना अपना घर मैं साहिवाल ले जाऊँ। तो हाँ, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि मुझे ज़र की वजह से ये आसानी ज़रूर हो गई है कि मैं ये करूँगी कि मैं यहाँ पर जो मेरे पास घर है मैं उसको सेल करने के बाद उसी रकम से कहीं और जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वहाँ जाकर कोई और घर ख़रीद सकती हूँ। तो पहले ये ज़र से पहले ये चीज़ जो है मुमकिन नहीं थी और इसमें मुश्किलात पेश आती थी। फिर सरकारी अदायगियों का ज़रिया भी बनती हैं। आपको पता है कि सरकारी अदायगियाँ और वसूलियाँ बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। तमाम तर जो टैक्स हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, इनकम टैक्सेस हैं, ये सारे बैंकों में जमा कराए जाते हैं आवाम की तरफ से। और गवर्नमेंट भी जो अदायगियाँ उनको करती हैं, तनख्वाहें, वज़ाइफ, पेंशन,
ठीक है, या और कुछ इमदाद वगैरह वो भी बैंकों में रुपए पैसे की मदद से ही या ज़र की मदद से ही की जाती है। फिर यूनिट ऑफ अकाउंट है। यूनिट ऑफ अकाउंट हिसाब की इकाई। जैसे हम कहते हैं जी किलोग्राम जो है वो एक चीज़ को वज़न को नापने का पैमाना है। लीटर जो है वो एक हमारी माया अशिया को मैयर करने का है। लिक्विड्स को हम मोस्टली लीटर में काउंट करते हैं। इस तरह रुपया जो है वो ज़र की इकाई को नापने का पैमाना है कि हम रुपए की मदद से ज़र को नापते हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं किसी शख्स की 10,000 रुपये इनकम है, आम 50 रुपये किलो है, दूध 40 रुपये लीटर है। तो ये हिसाब की एक इकाई भी है जिसकी मदद से हम आसानी से चीज़ की वैल्यू का अंदाज़ा भी लगा लेते हैं। फिर मकबूल तरीन सियाल पजीर असासा मोस्ट लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब है या सियाल पजीर होना कि एक हाथ से दूसरे हाथ में वो जल्दी चला जाता है, उसके लिए कोई मुश्किलात पेश नहीं आती। मिसाल के तौर पर अगर हम फ़र्ज़ करें हमारे पास रुपए पैसे, हम जो चीज़ ख़रीदना चाहें आराम से ख़रीद लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सोना चांदी या कोई बॉन्ड या कोई और धात होगी तो उससे इतनी जल्दी ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो सकती। जबकि जो ज़र है जो नोटों की शक्ल में है, कागज़ की शक्ल में है, वो हम उससे विदाउट एनी हेजिटेशन हर चीज़ को ख़रीद लेते हैं। फिर ये हमारे पास जो है गारंटर है ऑफ सॉवरेनिटी। गारंटर किस तरह है जी, आप ये एक हकीकत है दुनिया की कह लें या जैसे भी कह लें कि भी जो शख्स ज़्यादा अमीर होता है बज़ाहिर लोग उसको ज़्यादा तवज्जो के काबिल समझते हैं, उसकी साख को ज़्यादा मानते हैं, उसकी कद्र मंजिलत ज़्यादा करते हैं कि जी अमीर है। ठीक है ना। तो इसी तरह बैंक्स जो हैं या आप कह लें कि जो मालियाती इदारे हैं, या आप ये देख लें IMF भी जब अपने कर्ज़े मुख्तलिफ़ ममालिक को देती है तो अपने शराइत पे देती है और ये देख के देती है कि वो वापस कर सकते हैं। फिर जिनके पास ये चीज़ें मौजूद ना हों, ये सहूलतें ना हों, तो वो इन चीज़ों से भी इन फ़ायदों से महरूम रह जाता है। फिर माशी हैसियत का अंदाज़ा होता है कि किसी भी मुल्क में हमारी माशियात का क्या हाल वाल है, हमारी जो कौमी आमदनी है, फ़ीकस आमदनी है, वो कितनी है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, फिर इन्फ्लेशन है, या जो हमारे पास आमलीन के मुआवजे हैं, जो हमारी सरमायाकारी है, कर्ज़ों के हसूल हैं, ये सब के सब जो हैं हम पैसों और ज़र के मदद से ही हम उनकी हैसियत का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है जी। ज़र के फ़राइज़ के मुतालिक एक मशहदान ने इस तरह कहा है, मैयर इज़ अ मैटर ऑफ फंक्शंस फोर। ठीक है जी, 4 फंक्शंस हैं। कौन से? अ मीडियम, अ मैयर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में ये 4 चीज़ें मौजूद हैं तो फिर वो एक फंक्शन है उसका, मनी का फंक्शन है कि वो ये 4 तरह की जो खसूसियातें किसी भी ज़र के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है जी, आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम फिर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।